अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आर्क के बारे में कि आर्क क्या है और इसको कितने तरीक़ों से लगाया जाता है, इसके कितने मेथड्स हैं जिससे इसको लगाया जाता है। तो आर्क की कमांड को यूज़ करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम यहाँ ड्रा टूल बार में से आर्क को के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास आर्क की कमांड एक्टिव हो जाती है। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम ड्रा मेन्यू में जाएं और यहाँ से आर्क के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये आर्क और आर्क की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे। आर्क यहाँ से हमारे पास एक्टिव हो जाती है। और इसका तीसरा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ए लिख कर एंटर करें तो हमारे पास आर्क की कमांड एक्टिव हो जाती है। जब हमारे पास आर्क की कमांड एक्टिव हो जाती है तो हमें ये मैसेज आता है, आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क आर सेंटर। स्टार्ट पॉइंट हम देंगे, फिर कहेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क आर सेंटर एंड। आप सेंटर देना चाहते हैं, एंड देना चाहते हैं, या दूसरा कोई पॉइंट देना चाहते हैं, मैं दूसरा पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद फिर है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, आर्क का एंड पॉइंट दें। तो मैं यहाँ से तीसरा पॉइंट दूंगा तो ये आर्क हमारे पास ड्रा हो जाएगी। हम यहाँ से भी ले सकते हैं। सी आर्क को हम यहाँ से ड्रा टूल बार में के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इसको लेकर पहला क्लिक, दूसरा क्लिक और फिर जहाँ पर लगाना है इसका तीसरा क्लिक, तो हमारे पास ये आर्क लग जाती है। हम एक दफ़ा फिर यूज़ करके देते हैं, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक और तीसरा क्लिक। तो हम इस तरह से करके आर्क ले सकते हैं। ये तो थी हमारे पास 3 पॉइंट आर्क, जो कि हमारे पास ड्रॉ के मेन्यू में जाकर आर्क और आर्क से फिर ये 3 पॉइंट आर्क है। उसके बाद हमारे पास आर्क की जो दूसरी किस्म है वो स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड क्या है कि पहले स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर सेंटर पॉइंट देंगे और फिर एंड पॉइंट देंगे। किस तरह देखें, पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर सेंटर पॉइंट और फिर एंड पॉइंट हम देंगे। अब जहाँ पर भी एंड पॉइंट दें, जिधर भी दें, इधर देंगे तो हमारे पास ये एंड पॉइंट के साथ ये आर्क ड्रॉ हो जाएगी। आर्क की दूसरी किस्म है आर्क स्टार्ट सेंटर और एंगल। स्टार्ट पॉइंट दें, सेंटर पॉइंट दें और एंगल दें कि कितने एंगल की आर्क चाहिए। मैं चाहता हूं जी मुझे 60 की चाहिए, मैं 60 लिख के एंटर करूंगा तो ये 60 की आर्क लगा देगा, 60 एंगल पे आर्क को लगा देगा। उसके बाद हमारे पास आर्क की तीसरी किस्म है स्टार्ट सेंटर और लेंथ। स्टार्ट सेंटर और लेंथ, स्टार्ट पॉइंट देंगे, सेंटर पॉइंट देंगे और फिर इसकी लेंथ देंगे। कितनी की चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे 50 की चाहिए, 50 की लेंथ की एंटर करूँगा तो ये मेरे पास 50 की लेंथ से ये नहीं ले रहा, मैं इसको 10 कर देता हूँ, 10 लगाऊंगा तो ये देखें आर्क की लेंथ 10 उसने करके लगा के दे दी है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है स्टार्ट एंड और एंगल। पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, फिर एंगल देंगे। पहले स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट, अब एंगल देंगे। अब मैं एंगल इसको देता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे 60 के एंगल की चाहिए तो ये 60 के एंगल की लग जाएगी। उसके बाद इसका दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ, फिर एंड पॉइंट देता हूँ, अब डायरेक्शन देता हूँ मैं कोई भी डायरेक्शन मीन मैं इसको कोई भी दे दूँ, इसका एंगल दे दूँ तो मैं 50 एंगल दे देता हूँ, एंटर करूँगा तो ये उस डायरेक्शन में लग गई है, 50 की डायरेक्शन में लग गई है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है स्टार्ट एंड और रेडियस है कि स्टार्ट पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे और फिर रेडियस देंगे। कितनी रेडियस की आर्क चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे 20 रेडियस की आर्क चाहिए, मैं 20 लिख के एंटर करूँगा तो ये 20 तो इनवैलिड ले रहा, इससे कम कर देते हैं थोड़ा सा। स्टार्ट एंड और रेडियस, स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया और मैं इसको कर देता हूँ 5 और करूँगा, इसको भी नहीं ले रहा, 3 कर देता हूँ, एंटर करूँगा तो ये 50 पे ज़्यादा लेगा, कम नहीं ले रहा। तो यहाँ पर
स्टार्ट एंड और रेडियस, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और रेडियस दे दें। मैं इसको 50 का रेडियस देता हूँ, तो ये देखें 60 का रेडियस दे दें, तो ये हमारे पास ये लग गई है 60 के रेडियस पे। आप जितनी बड़ी आर्क लेंगे तो उसके मुताबिक वो रेडियस लेगा, बड़ी लेंगे तो बड़ी और छोटी लेंगे तो छोटा। उसके बाद हमारे पास इसका अगला जो ऑप्शन है वो है स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंड। पहले सेंटर पॉइंट, फिर स्टार्ट पॉइंट और फिर एंड पॉइंट देंगे तो हमारे पास ये आर्क ड्रा हो जाएगी। और उसके बाद इसका अगला ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंगल। पहले सेंटर पॉइंट, फिर स्टार्ट पॉइंट, अब एंगल देंगे। मैं इसको एंगल दे देता हूँ 20 का एंगल दे देता हूँ। 20 लिख के एंटर करूँगा तो ये 20 के एंगल पे इसने ये लगा दी है। और उसके बाद इसका अगला ऑप्शन है सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। सेंटर पॉइंट दिया, स्टार्ट पॉइंट दिया, अब लेंथ दे दें। मैं इसको 30 की लेंथ दे देता हूँ और ये 30 की इसने आर्क लगा के दे दी है। इसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है कि हमने जो लास्ट टाइम जो अपनी आर्क को छोड़ा था वहीं से दोबारा कंटिन्यू कर। जो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा देखें जहाँ पे हमने आर्क को छोड़ा था वहीं से शुरू हो गया। अब मैं यहाँ से इसको छोड़ता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और अब दोबारा से जब मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो वहीं से उसको लेगा। ये देखें उधर से ही सेम उसी जगह से उसने उसको उठा लिया है। अब मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया, अब दोबारा मैं जब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो दोबारा फिर उसको वहीं से ही लेगा। तो ये देखें वहाँ से दोबारा उसको ले लिया, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके आर्क लगाता हूँ। तो ये कंटिन्यू का काम है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने सीखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जवाब दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।